आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। युधिष्ठिर जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। अतत्त्वज्ञस्य शास्त्राणां सततं संशयात्मनः अकृतव्यवसायस्य श्रेयो ब्रूहि पितामह। महाराज पूछते हैं कि जिस व्यक्ति को अभी शास्त्र के अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ है, जो अभी तत्व को लेकर के संशयग्रस्त है, परमार्थ संबंधी कोई निश्चित ध्येय नहीं बना है, ऐसे व्यक्ति के लिए श्रेय का उपाय क्या है। भीष्म जी बोलते हैं, गुरु पूजा च सततम
वृद्धानां पर्युपासनम श्रवणं चैव शास्त्राणां कूटस्थं श्रेय उच्यते। जिसको अभी शास्त्र का ठीक ठीक रहस्य मालूम नहीं हुआ है, उसे 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। सततम गुरु पूजा, वृद्धानां पर्युपासनम और शास्त्राणां श्रवणम। तो ये 3 ऐसे साधन हैं जो श्रेय के निश्चित मार्ग हैं। इसी चर्चा के दौरान फिर देवर्षि नारद और गालव मुनि का संवाद आरंभ हुआ है, और उसी संवाद के क्रम में गालव मुनि के द्वारा ये प्रश्न किया गया, शास्त्रम यदि भवेदेकं श्रेयो व्यक्तं भवेत् तदा। यदि एक ही शास्त्र होता तो श्रेय के मार्ग का ठीक ठीक निश्चय करना आसान हो जाता, किंतु शास्त्रैश्च बहुभिः भूयः श्रेयो गुह्यं प्रवेशितम्। अनेक शास्त्र हैं, इसलिए उन शास्त्रों से श्रेय का एक सुनिश्चित मार्ग जानना जरा कठिन मालूम पड़ता है। देवर्षि नारद जी उत्तर देना आरंभ करते हैं। बोलते हैं, अनेक शास्त्र इसलिए हैं क्योंकि अनेक आश्रम हैं, क्योंकि अनेक वर्ण हैं और अनेक तरह के अधिकारी हैं। हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को एक ही मार्ग नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि हर अधिकारी का धरातल भिन्न है। आश्रमास्तात चत्वारो यथा संकल्पिताः पृथक् तान् सर्वान् अनुपश्यत्वं समाश्रित्येव गालव। तो ब्रह्मचारी के लिए जो साधन मार्ग होगा वो भिन्न होगा, गृहस्थाश्रमी के लिए भिन्न होगा। इसी तरह से वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए। तो वास्तव में शास्त्रों में जो बहुलता है वह अधिकार बहुलता की वजह से है। दुनिया में अनेक तरह के अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें अनेक तरह के साधन मार्गों को बताना होगा, ताकि अपने धरातल से ही व्यक्ति उस मार्ग पर आगे बढ़ सके। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे भी साधन हैं जो सार्वजनीन हैं, जो सभी के लिए अनिवार्य रूप से करणीय हैं इस श्रेय के मार्ग पर चलने के लिए। वो क्या हैं? तो बोलते हैं, निवृत्ति कर्मणः पापात्, पाप कर्मों से दूर रहना। सततम पुण्यशीलता, पुण्य कर्मों को सतत करते रहना। सद्भिश्च समुदाचारः, सत्पुरुषों के साथ रह करके सदाचार का अभ्यास करना, सदाचार को सीखना। ये ऐसे श्रेय के साधन हैं जो सभी के लिए एक ही हैं। मार्दवम सर्वभूतेषु व्यवहारेषु चार्जवम, समस्त प्राणियों के प्रति मृदुता कोमलता का बर्ताव करना, व्यवहार में सरल होना, और वाक् चैव मधुरा प्रोक्ता, मधुर वाणी का प्रयोग करना, ये भी निश्चित रूप से सभी के लिए ही करणीय हैं। सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य ज्ञानम तु दुष्करम। सत्य वचन श्रेय का ऐसा मार्ग है जो सभी के लिए एक ही है, किंतु
सत्य का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना ही अत्यंत दुष्कर मालूम पड़ता है। इसलिए मेरी दृष्टि में सत्य वही है। देखिए, सत्य को अपने ढंग से, अपने धरातल से एक परिभाषा देते हैं, यद्भूत हितम अत्यंतम एतत् सत्यम ब्रवीमि अहम। देवर्षि नारद जी का वचन है। बोलते हैं कि मेरी दृष्टि में सत्य वही है जिससे प्राणियों का हित होता हो। वाणी से बोला जाने वाला जो सत्य है, तो उस सत्य का स्वरूप क्या है? तो बोलते हैं भूत हितम अत्यंतम, प्राणियों का हित जिसमें होता हो, तो वही सत्य का पैमाना है। अहंकारस्य च त्यागः, अहंकार का त्याग करना, इस सभी के लिए श्रेय का मार्ग है। प्रमादस्य च निग्रहः, प्रमाद को रोकना, प्रमाद को छोड़ देना। धर्मेण वेदाध्ययनम वेदांतानां तथैव च, धर्माचरण करते हुए वेदों और वेदांतों का अध्ययन करना, और वेदांत के अर्थ को जानने की सतत जिज्ञासा रखना। ज्ञानार्थानां च जिज्ञासा श्रेय एतद असंशयम। वेदांत को केवल शब्दशः पढ़ लेना ही नहीं, बल्कि वेदांत का जो तात्पर्य अर्थ है उसको जानना। देखिए, शब्दशः श्रवण कर लेना, वास्तव में कान से सुनने को श्रवण नहीं बोला जाता है। ये आपने सुना होगा कक्षाओं के दौरान। हमने किसी शास्त्र को सुन लिया, उससे संबंधित प्रवचनों को सुन लिया, तो केवल श्रवण मात्र, माने कान से सुन लेना ही श्रवण नहीं है। ये ध्यान में रखना चाहिए। जब हमें उस शास्त्र के मंत्रों के अर्थ का ठीक ठीक साक्षात्कार हो गया हो, उस अर्थ का निश्चय हो गया हो बुद्धि में, तभी वह श्रवण कहलाएगा। इसलिए यदि उस शास्त्र के किसी भी मंत्र का हमसे अर्थ पूछा जाए, तो हम वही अर्थ उसी तरीके से बताने में यदि समर्थ हों, तभी ये जानना चाहिए कि हमने श्रवण कर लिया है। और जब तक ऐसा नहीं हुआ है, तब तक उतने ही आदर के साथ में उन शास्त्रों का श्रवण करते रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से बोल दिया गया, अज्ञानार्थानां च जिज्ञासा। कई बार क्या होता है कि जब हम कानों से सुन लेते हैं तो जिज्ञासा जरा शिथिल हो जाती है, हमको ऐसा अभिमान हो जाता है कि हमने सुन लिया है। तो ये गलत है, इससे फिर यात्रा में रुकावट आ जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं ज्ञानार्थानां च जिज्ञासा श्रेय एतत् असंशयम्। अच्छा, अब साधक के जीवन में किस किस तरह की सावधानी होनी चाहिए, जो अभी श्रेय को प्राप्त नहीं हुआ है किंतु श्रेय के मार्ग पर चल रहा है, तो उसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो उसकी चर्चा देवर्षि नारद करते हैं। नक्तम चर्या दिवा स्वप्न, रात्रि में विचरण करना और दिन में सोना,
ये साधक को नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। संसारियों को तो करें तो कोई बात नहीं, लेकिन साधक को ये नहीं करना चाहिए। आलस्यम पैशुनम मदम, आलस्य, चुगली, मादक वस्तुओं का सेवन, ये साधक को नहीं करना चाहिए। आहार विहार का जहाँ तक प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा हो तब भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल भी ना हो तब भी ठीक नहीं है। आहार बहुत ज़्यादा कर लिया तो प्रमाद बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं करेंगे तो शक्ति क्षीण होगी। साधकों को ये बात जाननी चाहिए कि यदि कोई वास्तव में विचार करने में समर्थ हो गया हो, शास्त्र चिंतन करने में, शास्त्र विचार करने लगा हो, तो ये विचार करने में जितनी शक्ति का ह्रास होता है वह शारीरिक श्रम से भी कहीं ज़्यादा है। ये बात जानना चाहिए। शारीरिक श्रम में जो शक्ति का क्षय होता है उससे कहीं ज़्यादा मानसिक श्रम में शक्ति का क्षय होता है, यदि कोई तरीके से करता हो तो, है ना। अव्यवस्थित कुछ भी विचार करना तो फिर ठीक है, वो तो दिन भर चलता ही रहता है कुछ न कुछ। लेकिन यदि व्यवस्थित तरीके से कोई चिंतन करता हो तो उसमें बहुत शक्ति क्षय होता है। इसलिए व्यक्ति को एकदम से निराहार रहना भी ठीक नहीं है, और अत्यधिक आहार भी ठीक नहीं है, ये बोलते हैं। इसलिए प्रभु जी ने युक्त बोला है, युक्त, उचित मात्रा में ही करना चाहिए। अच्छा, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। आत्म प्रशंसा कहीं न कहीं अभिमान को, अहंकार को बढ़ाने का कार्य करती है। दूसरों की अपेक्षा अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का जो प्रयत्न है, ये प्रायः गुणहीन लोगों के द्वारा किया जाता है। आत्मोत्कर्षम न मार्गेत परेशान परिनिंदया। दूसरों की निंदा करते हुए जब हम अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की चेष्टा करें तो ये भी एक गुणहीनता है। और व्यक्ति जब ऐसा करने लगता है तो फिर वह दूसरों के गुणों में भी कहीं न कहीं दोष देखने लगता है। ऐसे है। अच्छा, बहुत सुंदर दृष्टांत के जरिए यहाँ पर इस बात को समझा रहे हैं। बोलते हैं यदि व्यक्ति में योग्यता होगी तो दुनिया स्वयं उसकी प्रशंसा करेगी। दृष्टांत देते हैं, बोले अब्रुवन वाति सुरभि गंधा सुमनसाम शुचि तथैवा व्याहरन भाति विमलो भानुरंबरे। बोले पुष्प कभी भी किसी को निमंत्रण नहीं देता है, वह अपने आप में बस सुगंधित होता है, उसमें स्वयं सौंदर्य प्रस्फुटित होता है और उसके सौंदर्य और उसके सुगंधि से आकृष्ट होकर के लोग स्वतः उसके पास जाते हैं। अपने सौंदर्य और सुगंधि की घोषणा पुष्प नहीं करता है। इसी तरह से सूर्य कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता और समूचे जगत को प्रकाशित करता है।
इसी तरह से न लोके दीप्यते मूर्खः केवलात्म प्रशंसया। मूर्ख व्यक्ति जब अपनी प्रशंसा करता है तो वह वास्तव में जगत में ख्याति को प्राप्त नहीं करता है। और वहीं यदि कोई विद्वान हो तो वह निरा एकांत गुफा में भी बैठा हो तब भी दुनिया में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अपि चापिहिता स्वभ्रे कृत विद्या प्रकाशते। यदि कोई विद्वान है और गुणवान है तो वह भले प्रचार करने न जाए, समाज में न जाए, वो बिल्कुल एकांत में, निबिड़ एकांत में, गुफा में ही क्यों न बैठा हो, वह दुनिया को प्रकाशित करता है, दुनिया को प्रेरणा देता है। इसलिए आत्म प्रशंसा की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। बोलते हैं यदि कोई बुरी बात हो और उसको बहुत जोर जोर से बोला जाए, असद उच्चैरपि प्रोक्तः शब्दः समुपशाम्यति दीप्यते त्वेव लोकेषु शनैरपि सुभाषितम्। यदि कोई बुरी बात हो और उसको बहुत जोर जोर से भी कहा जाए तो उसका समाज में वो प्रभाव नहीं होता है। और कोई अगर शुभाषित हो, सुंदर बात हो, तो धीरे से भी यदि बोला जाए तो वह संसार को प्रकाशित कर सकती है। एतस्मात् कारणात् प्रज्ञा मृगयन्ते पृथक्विधाम प्रज्ञा लाभो हि भूतानाम् उत्तमः प्रतिभाति में। इसलिए जो आपने पूछा कि इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या होगा, कैसे निश्चय होगा श्रेय का, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने का लाभ केवल इतना है कि व्यक्ति को प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाए। प्रज्ञा लाभो हि भूतानाम उत्तमः, प्रज्ञा का लाभ हो जाए, ठीक ठीक समझ प्राप्त हो जाए। तो ठीक समझ ही शास्त्राध्ययन का लाभ है, फल है। ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् नाप्यन्यायेन पृच्छता। बोलते हैं यदि कोई विद्वान हो तो वो हर किसी को उपदेश न करता फिरे। बोलते हैं जब तक कोई पूछे नहीं, ना पृष्ठा कस्यचित् ब्रूयात्, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक जबरदस्ती लोगों को जा जा करके न बतावे। और यहाँ तक कि पूछने वाला भी यदि न्यायपूर्वक न पूछे, है ना, पूछने का भी एक न्याय होता है, पूछने की एक पद्धति होती है। तो यदि अन्यायेन पृच्छतः, अन्यायपूर्वक पूछता हो, अन्याय क्या होता है प्रश्न पूछने में, तो अन्याय ये होता है कि जैसे किसी के मन में ये वृत्ति की हो कि हम जरा देखें कि इनको कितना आता है, तो ये एक अन्यायपूर्वक प्रश्न हो गया। कभी कभी व्यक्ति के मन में ये होता है कि देखिए मैं इतना अच्छा प्रश्न पूछ सकता हूँ, तो अभिमान पूर्वक प्रश्न पूछा गया हो तो वो भी अन्यायपूर्वक पूछा गया है। पूछते समय जो भाषा प्रयोग में आनी चाहिए, है ना, जो एक सभ्य सम्मानजनक भाषा होनी चाहिए, उस भाषा का प्रयोग न किया गया हो तब भी वह अन्यायपूर्वक किया हुआ प्रश्न होता है। तो बोलते हैं कि ज्ञानवान अपि, कोई ज्ञानवान भी हो, मेधावी भी हो, तब भी उसे बिना पूछे किसी को नहीं बताना चाहिए और अन्यायपूर्वक पूछने पर भी नहीं बताना चाहिए। वह दूसरों की दृष्टि में जड़ की तरह से भी चुप रहे
तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसे जडवत समुपाविशेत, तो इसलिए ये जो आत्मविद्या होती है, ये कोई बहुत शोर शराबा करके देने वाली विद्या नहीं होती है ना। बहुत ढोल नगाड़े बजा करके ये विद्या नहीं दी जाती है, और यूं ही बिखेर देने वाली विद्या भी नहीं है यह। इसलिए इसको देते समय विद्वान का कर्तव्य है कि वह बहुत सावधान रहे। व्यक्ति को ऐसी जगह पर, जगह के संदर्भ में कुछ बात करते हैं देवर्षि नारद, बोलते हैं कि व्यक्ति को ऐसी जगह पर रहने की इच्छा करनी चाहिए जहाँ साधु पुरुष रहते हों, जहाँ स्वधर्म परायण उदार प्रवृत्ति के लोग रहते हों, ऐसी जगह पर ही निवास करने की इच्छा रखनी चाहिए। ततो वासम परीक्षेत धर्मनित्येषु साधुषु मनुष्येषु वदान्येषु स्वधर्म निरतेषु च। जो अपने धर्म में निरत हों, ऐसे लोगों के बीच ही रहना चाहिए साधक को। जिस समाज में चारों वर्ण का उच्छेद हो गया हो, वर्ण धर्म का उच्छेद हो गया हो, ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। चतुर्णाम यत्र वर्णानाम धर्म व्यतिकरो भवेत न तत्र वासम कुर्वीत श्रेयोर्थी वै कथंचन। श्रेय की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को वर्णहीन समाज, वर्ण ही नहीं होगा तो वर्ण धर्म भी नहीं होगा, वर्ण धर्म नहीं होगा तो धर्महीन समाज होगा। तो ऐसे समाज के बीच साधक को श्रेय की कामना रखने वाले को नहीं रहना चाहिए। अच्छा, फिर बोलते हैं जिस समाज में ब्राह्मण का अनादर होता हो और जिस समाज में ब्राह्मण अनादर और अन्यायपूर्वक धर्मशास्त्र का उपदेश करते हों, ये बोलते हैं। ब्राह्मण जहाँ पर अन्याय और अनादर पूर्वक केवल धनार्जन की इच्छा से शास्त्र उपदेश करते हों, ऐसे समाज में भी नहीं रहना चाहिए, ये कहते हैं। ऐसी जगह पर रहने की इच्छा करनी चाहिए। शिष्योपाध्यायिका वृत्ति यत्र स्यात् सुसमाहिता यथावत् शास्त्र संपन्ना कस्तम देशम परित्यजेत। ऐसी जगह पर जहाँ पर गुरु और शिष्य का व्यवहार सुव्यवस्थित हो, शास्त्र सम्मत हो, मर्यादित हो और यथावत रूप से चलता हो, ऐसे स्थान पर ही, ऐसे देश में ही श्रेयोर्थी को रहना चाहिए। जहाँ पर बिना किसी आधार के ही विद्वान के ऊपर लोग दोषारोपण करते हों, ऐसे देश में भी नहीं रहना चाहिए। आकाशस्था ध्रुवम यत्र दोषम ब्रूयुर्विपश्चिताम्। तो ऐसी जगह में भी
साधक को नहीं रहना चाहिए। जहाँ के लोग लालची वृत्ति के हों और अपने लालच के कारण जिन्होंने धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया हो, ऐसी जगह पुण्यशील पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जहाँ के लोग मात्सर्य वृत्ति और शंका से भरे हुए लोग हों, ऐसी जगह भी साधक को नहीं रहना चाहिए। जहाँ धन के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हों, धर्मम अर्थ निमित्तम च चरेयुः, अर्थ के निमित्त से, धन की कामना से जहाँ पर लोग धर्म का आचरण कर रहे हों, वहाँ कदापि नहीं रहना चाहिए। बोल देते हैं कि अर्थ के लिए धर्म का आचरण करना ये एक तरह का पापाचरण है। जहाँ पर लोग अपने जीवन यापन के लिए, जीविका चलाने के लिए पाप कर्म का आश्रय लेते हों, ऐसे समाज में भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। श्रोत्रियास्त्वग्रभोक्तारो धर्मनित्याः सनातनाः याजनाध्यापने युक्ता यत्र तद राष्ट्रमावसेत। किस देश में रहना चाहिए, किस जगह पर रहना चाहिए? जहाँ पर सबसे पहले श्रोत्रिय वेद के विद्वान ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाया जाता हो, बाद में अन्य लोग भोजन ग्रहण करते हों, ऐसे राष्ट्र में व्यक्ति को रहना चाहिए। जहाँ पर ब्राह्मण लोग अपनी जीविका के लिए कष्ट पाते हों अथवा अपवित्र तरीके से रहते हों, ऐसे जगह पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। अच्छा, राजा के लिए बोलते हैं, जहाँ जिस देश में राजा धर्मनिष्ठ हो। यत्र राजा धर्मनित्यो राज्यम धर्मेण पालयेत अपास्य कामान कामेशो वसेत तत्रा विचारयन्। बिना विचार किए भी उस जगह पर रहा जा सकता है, उस देश में रहा जा सकता है जहाँ का राजा धर्मशील हो, वह विषय भोग से विमुख हो, अपनी निजी कामनाओं के वशीभूत रह कर के जीवन न जीता हो, ऐसे राजा के देश में रहना चाहिए। क्योंकि जब राजा धर्मशील हो जाएगा तो धीरे धीरे करके उस देश की प्रजा भी धर्मशील हो जाती है। इसलिए ऐसे देश में अवश्य रहने की इच्छा करनी चाहिए। यथाशीला ही राजानः सर्वान् विषयवासिनः श्रेयसा योजयत्यासु श्रेयसी प्रत्युपस्थिते। राजा का जैसा शील स्वभाव होता है, राजा का जैसा आचरण होता है, प्रायः प्रजा का भी आचरण वैसा ही हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से धर्मशील राजा है तो धर्मशील वहाँ की प्रजा भी होगी। तो ऐसे देश में व्यक्ति को रहना चाहिए। अच्छा, तो ये तो बाह्य रहन सहन किस तरह का एक साधक का होना चाहिए उससे संबंधित कुछ चर्चाएं हुई। अब कुछ वैराग्य के संदर्भ में कुछ चर्चा करते हैं। बोलते हैं, सुखम मोक्ष सुखम लोके न च मूढ़ोऽवगच्छति।
दुनिया में यदि कोई श्रेष्ठ सुख है तो वह केवल और केवल मोक्ष सुख ही है। किंतु नासमझ लोग ऐसे सुख से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। मोक्ष में जो सुख है उसको तो अज्ञानी लोग जानते ही नहीं हैं, कुछ पता ही नहीं है उन्हें। जो लोग धन पुत्र संतान आदि में ही आसक्त हैं उनको तो मोक्ष सुख के विषय में कुछ पता नहीं है। जिनकी बुद्धि अपने परिजनों में ही आसक्त हो और जिसका चित्त अशांत हो, बोलते हैं ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करना बड़ा कठिन है। सक्त बुद्धि अशांतात्मा न शक्यम तत्चिकित्सितुम। ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा नहीं की जा सकती। चिकित्सा माने शारीरिक चिकित्सा की बात नहीं है, मानसिक चिकित्सा के विषय में बोलते हैं। सक्त बुद्धि, जिसकी बुद्धि अपने लोगों में अधिक आसक्त हो, और अशांत आत्मा, जिसका चित्त हमेशा ही उद्विग्न रहता हो, हमेशा ही अशांत रहता हो, आवेश से भरा रहता हो, ऐसे न शक्यम तत् चिकित्सितुम। ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा नहीं की जा सकती है। बोलते हैं संभाव्य पुत्रान कालेन यौवनस्थान निवेश्य च समर्थान जीवने ज्ञात्वा मुक्तश्चर यथासुखम। अब देखिए जी, कुछ थोड़ा वैराग्य संबंधी बातें हैं, तो आप थोड़ा धैर्य धारण करके सुन लीजिएगा। ये समझ करके कि ऐसा ऐसा शास्त्र ने कहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि पुत्र को उत्पन्न करके जब वह युवावस्था को प्राप्त हो तो उसका विवाह कर देना चाहिए, और विवाह के साथ साथ जब वह दूसरों का सहारा लिए बिना अपने आप ही जीवन निर्वाह करने में समर्थ हो, तब उस पुत्र के स्नेह पास से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए और उससे मुक्त होकर के मोक्ष के मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, आगे का और भी जरा कठिन है, ये तो फिर भी थोड़ा ठीक था। बोलते हैं भार्याम पुत्रवतीम वृद्धाम लालिताम पुत्रवत्सलाम ज्ञात्वा प्रजहि कालेन परार्थमनुदृश्य च। बोले कि पत्नी पुत्रवती हो गई हो और पुत्र बड़ा हो जाने पर जब वह पुत्र अपने माता का संरक्षण करने में समर्थ हो गया हो, उसका पालन पोषण करने में पुत्र समर्थ हो गया हो और माता के हृदय में भी पुत्रों के प्रति वात्सल्य हो, तब पत्नी को छोड़ करके भी मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये बोलते हैं। अब कोई पूछे कि अगर पत्नी को आगे बढ़ना हो तो क्या करें? तो वही दूसरे के साथ भी लागू होगा।
भी यदि दोनों ही आगे बढ़ना चाहें तब तो फिर साथ साथ जा सकते हैं, वानप्रस्थ की व्यवस्था है। संन्यास में तो वो भी त्याज्य है, संन्यास तो एकाकी ही चलना होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम तक साथ साथ जाने की व्यवस्था शास्त्र में है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, यदि व्यक्ति की बुद्धि मोक्ष के मार्ग में लगने लगे तो फिर उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके पीछे परिजनों का क्या होगा। ये चिंता फिर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। स्वजने न चते चिंता कर्तव्या मोक्ष बुद्धिना, जिनकी बुद्धि मोक्ष के मार्ग पर लगने लगी हो, आत्मचिंतन के मार्ग पर बुद्धि चल पड़ी हो, तो फिर उसे ये चिंता नहीं करना चाहिए कि स्वजनों का क्या होगा। क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने ही कर्मों से जन्म लेता है, अपने ही पूर्वकृत कर्मों से वह वृद्धि को प्राप्त होता है और अपने ही पूर्वकृत कर्मों से वह सुख दुख और भोग आदि प्राप्त करता है। तो इस सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है कि परमात्मा ने किसी भी जीव को पूरी तरह से दूसरे के प्रति आश्रित करके नहीं भेजता है। वह उसके स्वयं के कर्म के आधार पर ही इस जीवन में भेजता है। बोलते हैं, भोजनाच्छादने चैव मात्रा पित्रा च संग्रहम स्वकृतेनाधिगच्छन्ति लोके नास्त्य कृतम पुरा। बोले, प्रत्येक मनुष्य पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्मों का संचय किया होता है, उसी संचित कर्म के आधार पर उसे भोजन, वस्त्र और माता पिता के द्वारा संग्रहित धन भी व्यक्ति को अपने कर्म के आधार पर ही प्राप्त होता है। इससे अतिरिक्त व्यक्ति को और कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन यात्रा के लिए कर्म सुरक्षित हैं। जिस तरह से लोग धन सुरक्षित करते हैं ना, कि इतना धन सुरक्षित कर दिया जाए कोष में, ताकि व्यक्ति का जीवन चलता रहे। लेकिन उस धन से भी ज़्यादा बड़ा धन तो कर्म का धन है, जो प्रत्येक जीव के पास पहले से ही सुरक्षित है। उसको सुरक्षित करके ही वो इस जीवन में आता है। तो इसलिए उसकी भी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वजनम ही यदा मृत्यु हंतेव तव पश्यतः कृतेपि यत्ने महति तत्र बोद्धव्यमात्मना। अब थोड़ा जरा और सूक्ष्म बात बोलते हैं। बोले कि ये बताओ, तुम्हारे देखते देखते ही तुम्हारे स्वजन की मृत्यु हो गई और तुमने उसको बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन क्या तुम बचा पाए? जिस समय पर वो घड़ी आई, उस समय पर मौत उसको ले गई। इसी तरह से जब तुम्हारी भी मृत्यु आएगी, तब तुम्हारे परिजन कितना ही प्रयत्न करें तुम्हें बचाने की, लेकिन तुम्हें उन सबको छोड़ करके आगे बढ़ना होगा।
तो ये सभी के जीवन का यथार्थ है। कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं जीवंतमपि चैवैनम भरणे रक्षणे तथा असमाप्ते परित्यज्य पश्चादपि मरिष्यसि। किसी के भरण पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर हो और भरण पोषण और संरक्षण का कार्य समाप्त हुए बिना ही यदि तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति हो जाए तो क्या पीछे से उनका भरण पोषण नहीं होगा? क्या पीछे से वो जीवित नहीं रहेंगे? तो इसलिए इस यथार्थ को भी जानना चाहिए। मोक्ष के मार्ग पर जिसको चलना है उसके लिए ये विशेष रूप से बात बोल रहे हैं। यदा मृतं च स्वजनं न ज्ञास्यसि कदाचन सुखितं दुःखितं वापि ननु बोधव्यमात्मना। तुम्हें आत्मा का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? तुम केवल संबंधों के विचार में ही क्यों लगे हुए हो? बोलते हैं कि जो व्यक्ति, जो तुम्हारा स्वजन है, वह यदि यहाँ शरीर छोड़ करके अन्य लोक में चला गया तो क्या तुम ये कभी भी पता लगा सकते हो कि वो अभी सुखी है या दुखी है? किसी भी तरह से ये पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इस विषय में फिर यथार्थ चिंतन क्यों नहीं करते हो? मृते वापि त्वयि जीवे वा यदा भोक्ष्यति वै जनः सुकृतं ननु बुद्ध्यैवं कर्तव्यहितमात्मनः। बोलते हैं कि तुम चाहे जीवित रहो और चाहे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तुम्हारे जो स्वजन हैं वो तो अपने अपने करनी के अनुसार फल भोग प्राप्त करेंगे ही। इसलिए इस यथार्थ को जान करके तुम आत्मचिंतन क्यों नहीं करते हो? एवं विजान लोकेस्मिन् कः कस्येत्यभिनिश्चितः मोक्षे निवेशय मनो भूयः चाप्युपधारय। बोले कि इसलिए इस संसार में कौन किसका है, इसका भली भांति विचार करके, तटस्थ हो करके और शास्त्रों का सहारा लेकर के भली भांति विचार करते हुए अपने मोक्ष, अपने कल्याण के साधन में व्यक्ति को लगना चाहिए। मोक्ष के साधन में जो व्यक्ति लग गया है अथवा जो मुक्ति को प्राप्त हो चुका है, जो ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, उसकी फिर क्या स्थिति होती है? बोले कि जो व्यक्ति भोगों के प्रति अनासक्त हो गया है, जन्म और मृत्यु की चिंता से भी बाहर निकल गया है, भोग्य वस्तु है अथवा नहीं है इस बात की चिंता में भी जो नहीं पड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि वही व्यक्ति मुक्त है। जिस देहधारी को चाहे पलंग की सेज मिलती हो और चाहे बिना वस्त्र के धरती में ही सोना पड़ता हो, दोनों ही स्थितियों में जो सहज है, मैं समझता हूँ कि वह मुक्त है। पर्यंक शय्या भूमिश्च समाने यस्य देहिनः।
शाल यस्य कदन्नम च यस्य स्यान मुक्त एव सः। चाहे किसी को बहुत उच्च कोटि का आहार मिलता हो और चाहे बहुत ही जो दरिद्रों के द्वारा जिस तरह का आहार किया जाता है वैसा भोजन मिलता हो, तो दोनों ही स्थितियों में जिसकी बुद्धि सम है, मैं समझता हूँ कि वह मुक्त है। किसी को चाहे रेशमी वस्त्र पहनने को मिलते हों और चाहे वृक्ष की छाल और मृग चर्म से ही शरीर को ढकना पड़ता हो, दोनों ही स्थितियों में जो समान है, मैं समझता हूँ वह मुक्त है। समम यस्य स्यान मुक्त एव सः। जिसकी दृष्टि में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब स्थितियों में सम बुद्धि प्राप्त हो गई हो। सुख दुखे समय यस्य लाभालाभौ जया जयौ, इच्छा द्वेषौ भयो द्वेगौ, सर्वथा मुक्त एव सः। तो हर स्थिति में जो अपने आप को शांत समभाव में पाता है, मैं समझता हूँ कि वह व्यक्ति मुक्त है। जब व्यक्ति शास्त्र ज्ञान से संपन्न हो जाता है और लौकिक अनुभवों से भी संपन्न हो जाता है, तब वह जगत को सारहीन देखने लगता है। जब तक जगत में कुछ सार मालूम पड़ता है, तब तक अभी उसको शास्त्र का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। शास्त्रालोकाच्च यो बुद्धः सर्वं पश्यति मानवः असारमिव मानुष्यम, सर्वथा मुक्त एव सः। जिसकी दृष्टि में जगत सारहीन हो गया हो, मैं समझता हूँ कि वह मुक्त है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।